राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। हमें टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताना है और इनको सॉल्व भी करना है, ठीक है, तो इनको बैलेंस भी करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले पोटेशियम ब्रोमाइड है, ठीक है, पोटेशियम ब्रोमाइड, तो आप इस इक्वेशन को लिख लेंगे, यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड, फिर बेरियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड और जो है ये बेरियम ब्रोमाइड, ये बनते हैं। तो इसको जब आप बैलेंस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये ब्रोमाइड 2 थे और स्टार्टिंग में यहाँ पर ब्रोमाइड 1 थे, तो उसके लिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पहले कराए, उन क्वेश्चन को देखेंगे तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे, ठीक है। आप उन्हीं क्वेश्चन से बैलेंसिंग करना सीख लेंगे तो इसको बैलेंस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो पोटेशियम है, ये पोटेशियम 2 हो जाएंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए बाद में यहाँ पर पोटेशियम आयोडाइड के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर दी और उसके बाद हमारी पूरी रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। तो पहली बार में हम ब्रोमाइड को बैलेंस करते हैं और उसके लिए यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, और क्योंकि फिर पोटेशियम डिसबैलेंस हो जाता है, फिर उसको बैलेंस करने के लिए फिर पोटेशियम आयोडाइड के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। इक्वेशन इस तरह से बैलेंस हो जाती है। अब बात आती है किस टाइप की रिएक्शन है। तो पहले में ए और बी है, वो रिएक्ट कर रहे हैं सी और डी के साथ और बना रहे हैं AD प्लस BC, कुछ इस तरह से जो है रिएक्शन हो रही है, यानी दोनों से एक एक एटम डिस्प्लेस हो रहा है दोनों से एक एक एटम और दूसरे के साथ जाके कंबाइन हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। फिर जिंक कार्बोनेट और जिंक ऑक्साइड, ठीक है, जिंक कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है तो क्या बनता है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला ZnCO3, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये अपने आप में बैलेंस है, इसमें हमें कुछ बैलेंसिंग करनी नहीं है, ये फॉर्मूला ही बैलेंस है। देखो जिंक इधर 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ 1 और ये 2, 3 हो गए, और कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो बैलेंस है। पर क्या हुआ है कि हमारे पास एक एलिमेंट था या एक कंपाउंड था A, वो एक कंपाउंड 2 कंपाउंड में ब्रेक हो गया, तो एक से B और C बन गए, तो इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। 2 में ब्रेक हो गया, एक कंपाउंड 2 में ब्रेक हो जाता है या 2 से ज्यादा में ब्रेक हो जाता है, तो उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी तरह जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड मिलकर के एक कंपाउंड बनाते हैं तो उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब देखो अगला जो है हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन है। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, और इसको बैलेंस करने के लिए हम देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन इधर थे, 2 क्लोरीन इधर थे, यहाँ 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन थे, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई कर दी और 2 की मल्टीप्लाई करते ही दोनों बैलेंस हो गए। और बैलेंस होकर यहाँ पर क्योंकि A और B मिलकर के C बना रहे हैं, A और B मिलकर C बना रहे हैं, इसलिए हम इसको कह देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड जुड़ जाते हैं और एक ही कंपाउंड बनता है तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर मैग्नीशियम और हाइड्रोजन क्लोराइड रिएक्ट करके बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो जब इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ क्लोराइड 2 है, यहाँ क्लोराइड 1 था शुरुआत में, है ना, हाइड्रोजन क्लोराइड के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, और यहाँ क्लोराइड 2 थे, यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, तो क्लोराइड को बैलेंस करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और क्लोरीन भी, तो 2HCl की मल्टीप्लाई करने से ये पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस हो जाती है। बट हम यहाँ पर देखें तो Mg ने Cl को डिस्प्लेस कर लिया और Cl जो है वो Mg के साथ आ गया, मैग्नीशियम के साथ आ गया और मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया और हाइड्रोजन वहां अकेला रह गया, तो केवल एक एलिमेंट डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, ये बात समझ आ रही है, केवल एक एलिमेंट यहाँ डिस्प्लेस हुआ, और जब एक एलिमेंट डिस्प्लेस होता है तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर 2 डिस्प्लेस होते हैं तो उसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी A जो है वो BC कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया और इसमें से एक तो A के साथ आ गया और एक अकेला रह गया, तो केवल एक एलिमेंट डिस्प्लेस हो गया। कौन डिस्प्लेस हो गया, यहाँ पर B डिस्प्लेस हो गया, तो इसलिए इसको कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जबकि यहाँ पर 2 डिस्प्लेस हुए थे, B यहाँ चला गया किसके साथ, C के साथ, और D कहाँ आ गया, A के साथ, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट डिस्प्लेस हुए थे, जबकि नीचे इसमें एक ही एलिमेंट डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस है, ये भी यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है। तो इस तरह से ये चारों क्वेश्चन जो है आपके हो जाते हैं।